वजह से इस घर की मर्यादा इसके असूलों पे आंच नहीं आने दे सकती। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा घर, मेरा ये परिवार। लेकिन इस तरह तुम मानवी को अपने से दूर भी तो नहीं कर सकते। आखिर वो तुम्हारी बहन है। ऐसे मुंह मोड़ के जी पाओगे? तो फिर मैं क्या करूं वीरेन जी? मैं अपने परिवार, अपनी बहन के बीच में पिस चुकी हूँ। दोनों को तो मैं खुश नहीं रख सकती। किसी एक को तो नाराज करना ही पड़ेगा मुझे। मेरी सलाह मानो तो चीजों को अपने हाल पे छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लेना। ये मत भूलो कि मानवी के साथ अब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी रिश्ता है और मैं उस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। मैंने विराट से कह दिया कि वो पीजी को फोन करके कह दे कि मानवी को यहां से ट्रेन में बिठा दिया और ऋषिकेश स्टेशन से उसे पिकअप कर ले। मानवी आराम से घर पहुंच जाएगी। ओके। मिसेस वडेरा, मैं हूं ना, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सब संभालूंगा। चाचू, आप आज डिनर टेबल पे नहीं आए। सब आपके बारे में पूछ रहे थे। इनफैक्ट मानवी की भी आज कमी काफी महसूस हो रही थी। चाचू, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आज कोर्ट पे, मुझे अफसोस होता है वो सोच के। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मानवी को आज सडन पैकअप किया ऋषिकेश के लिए, I mean, उसको आपकी हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। That's not fair, चाचू। मानवी को मेरी हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? फिर ये तो गलत बात है। कोर्ट में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। पर चाचू, आप ये केस अभी तक पूरी तरह हारे नहीं हो। आप अभी भी जीत सकते हो। आप लोगों को प्रूव कर सकते हो या अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप एक अच्छे लॉयर हो। चाचू, आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जाइए। जस्ट गिव इट अ न्यू स्टार्ट। जस्ट गो फॉर इट। कहना आसान है विराट, लेकिन करना बहुत मुश्किल। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं कभी एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकता। ठीक कहते हैं भाऊजी। कुछ लोग होते हैं जो जीतने के लिए नहीं बनते, सिर्फ हारने के लिए बनते हैं। मैं उनमें से एक हूं। मैं कोई केस नहीं जीत सकता। मानवी, पीजी, कैसा है बेटा? ठीक था ना? मानवी, मेरा बच्चा।
चाची। राजा बेटा मेरा, शुक्र है तू आ गई। बड़ा सुना सुना लग रहा था घर। चल आजा। हाय, शुक्र है तू आ गई। अरे डब्बू कहाँ है? डब्बू मतलब बीजी मेरे साथ तो नहीं था। अरे बेटे, हमने डब्बू को भेजा था स्टेशन पे तुम्हें लाने के लिए। मिला नहीं तुम्हें? नहीं बीजी, मैं तो बस सीधा ट्रेन से उतरी, रिक्शा पकड़ी और घर आ गई। मुझे नहीं मिला डब्बू। बेटा, हर बात पे इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? एक मिनट रुक जाती, देख लेती तुझे लेने के लिए कोई आया भी है कि नहीं। हाय रब्बा, कहीं मेरा पुत्र डब्बू खो ना गया हो। अरे तेरा बेटा स्टेशन गया है, किसी सोनपुर के मेले में खो नहीं गया है, आ जाएगा। ये ले, आ गया तेरा राजकुमार। क्या मानवी दीदी, मैं आपके बाजू में खड़ा होकर आपको हाथ दिखा दिखा के बुला रहा था और आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। रिक्शा पकड़े और सीधा निकल गए। मैं चिल्लाता रह गया उधर पागल की तरह, ऐसा मुंह लटका के। अपनी दुनिया में थे आप तो। सॉरी डब्बू, वो स्टेशन पे इतना शोर था ना कि तेरी आवाज सुनाई नहीं दी और घर आने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सीधा रिक्शा पकड़ा और तीर की तरफ भागी चली आई। वो सॉरी। तूने अपने बालों के साथ क्या खिलवाड़ किया है? क्या है ना, वो क्या है ना दी, बड़ी बीजी हमेशा कहती रहती थी बाल कटवा ले, बाल कटवा ले, नहीं तो चिड़िया अपना घोंसले बना के उसी के अंदर अंडा दे देगी। इसीलिए मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए। और वैसे भी शाहिद कपूर ने भी अपने बाल छोटे करवा रखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बाल कटवा लेता हूँ। यू लुक, यू सी। वैसे दी, हाउ डू यू लाइक माई न्यू लुक? तो कुछ भी कर ले डब्बू, रहेगी तो मेरी दूसरी बहन। माँ देखो ना। मजाक कर रहे हो, अच्छा लगा, क्यूट। क्यूट तो मैं हूँ। मानवी दीदी, आपने चंडीगढ़ जाके मुझे मिस किया कि नहीं? बहुत मिस किया डब्बू, बहुत सारा मिस करती थी, पता है बीजी। मैंने आपको, चाची को, चाचू, इस घर को, परदादी, सबको बहुत मिस किया है बीजी। हमने भी तुझे बहुत मिस किया बेटा। बीजी वो, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जाके आराम करना चाहती हूँ। हाय मेरे बच्चे, जा तू अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरा खाना वहीं ले आऊंगी। 9:30, मुझे खाना नहीं। थैंक गॉड मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ अभी, नहीं तो अभी भूखे ही सोना पड़ता। क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में आंसू? चंडीगढ़ वालों ने कुछ कहा? कुछ हुआ चंडीगढ़ में बेटा? बता ना। नहीं बीजी, वो चंडीगढ़ वाले तो चंडीगढ़ वाले ही है। बस दीदी की याद आ गई बीजी। दीदी बस बस। बस हम सब है ना तेरे साथ। बेटी, मानवी, क्या बात है बेटा? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ मानवी? बता ना क्या हुआ बेटा?
क्या हुआ? खाना नहीं खाना? वीरेन जी, भूख नहीं लगी और तबीयत भी कुछ खराब है। ये लैपटॉप बैग तो मैंने चंडीगढ़ में ही छोड़ दिया था। इसे बैग में किसने डाल दिया? जरूर उस विराट ने ही रखा होगा। वही हुआ जो होता है, सही करने जाती हूँ और उल्टा हो जाता है। मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। मैंने दुनिया की बेइज्जती का दिल दुखाया है। भगवान जी भी मुझे माफ नहीं करेंगे। बेटा, मैंने वो शिव जाप की किताब भेजी है ना, तुम दोनों को हर मुसीबत और दुख से बचाएगा। सबका कहना है एक हजार में मेरी बहना है। कंचे टप्पू, तूने कंचे दिए थी को? मैं जानती थी जीविका, बचपन से तुझे पिंकी चाची हमेशा पिंकी देती है। ये किताब मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसमें अलग अलग पकवान के नुस्खे लिखे गए। अच्छे अच्छे पकवान बनाना और अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेना। रुक जा मानवी, अभिति को फोन करने से वो और भी भड़क जाएगी। उन्हें और नाराज मत कर। बह
अपने जज्बातों को काबू में कर जीविका, अपने फैसले से हिल मत। मन कितना भी करे, अभी कुछ दिन मानवी से बात मत कर। खुद के बारे में नहीं तो अपने इस घर के बारे में सोच। मेरी पहला है चाचू, आप ये केस अभी तक पूरी तरह हारे नहीं हो। आप अभी भी जीत सकते हो। आप लोगों को प्रूफ कर सकते हो या अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि आप एक अच्छे लॉयर हो। चाचू, आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जाइए। जस्ट गिव इट अ न्यू स्टार्ट, जस्ट गो फॉर इट। पापा, मानवी दीदी ने जाने से पहले आपके लिए ये लेटर दिया था। आपको पता है पापा, जब मानवी दीदी यहाँ से जा रही थी, उनके चेहरे पर कितनी उदासी थी। किसी ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा पापा। उन्होंने आपकी इतनी मदद की थी, लेकिन किसी ने उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। गुड नाइट पापा। डियर चाचू, मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ, पर आप अपनी लड़ाई मिडिल में मत छोड़ना। लाइफ में धक्के सभी खाते हैं, धक्कों से गिरते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन वक्त के साथ घाव भर जाते हैं और हमें फिर उठकर फिर लड़ना चाहिए। क्योंकि आप एक बार नाकाम हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नाकाम होंगे। और नाकाम तो होता है जो कभी कोशिश भी ना करे। आप तो जी जान लगा के कोशिश करते रहे हैं, और कोशिश के आगे तो फाइनली जीत को भी झक मार के हार माननी ही पड़ती है ना। इसलिए कीप ट्राइंग चाचू। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि मेरी वजह से घर में बखेड़ा खड़ा हुआ है, तो I'm extremely sorry। अब बस मुझे इंतज़ार है आपकी अगली कोशिश और आपकी पहली जीत की खबर सुनने का। जब आप केस जीत जाएंगे ना, तो मुझे मत भूल जाना। कम से कम 10 किलो मिठाई तो बनती है। हाँ, आपके पार्सल का वेट करूँगी मैं। विद लव, मानवी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।